नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो मार्केट के अंदर कल धमाल हो सकता है। ये जो रैली दिन ब दिन मार्केट के अंदर जो अपसाइड चला जा रहा है, इसके पीछे का कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक है जो कि रिटेलर्स को सामने से नहीं दिख रहा है। जो भी हमारे रिटेलर्स भाई हैं जो बहुत ज़्यादा इस ट्रेंडिंग ट्रेड इसे समझ रहे हैं और मार्केट के अपसाइड को ये सोच रहे हैं, ये किस तरीके से मार्केट इन्हें पटक लगाएगी उसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा पर्टिकुलर किस लेवल से मार्केट एक तगड़ा गामा ब्लास्ट करेगी, वो लेवल्स क्या रहेंगे, वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे नए बहन भाई हैं जो अभी मार्केट की इन ट्रैपिंग में फंसे हुए हैं, मार्केट बहुत गंदे तरीके से रिटेलर्स की पिटाई करता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब आप लोग ट्रेंड के खिलाफ चलते हैं, ट्रेंड के खिलाफ जब आप होते हैं, तभी मार्केट आपको क्या करता है, पटक मारता है। मार्केट अपसाइड में जा रहा है, आप पुट की ट्रेड होल्ड करके बैठे हो। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, आप यहां पे देख ही नहीं रहे हो, कोई रेजिस्टेंस आके खड़ा हुआ है, मार्केट नीचे आया और आपका एसएल हिट करके चला गया। इस तरीके के चीजें अगर आप लगातार कर रहे हैं, फंस रहे हैं, तो भैया सीख लो पहले किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड पकड़ा जाता है, कैसे वॉल्यूम चेक किया जाता है, मार्केट के अंदर आईवी का क्या रोल है, मार्केट के अंदर ओआई किस तरीके से काम करता है, मार्केट की मैनिपुलेशन को कैसे किस तरीके से आप उसको ट्रैप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको समझनी पड़ेंगी। और उससे भी बेहतर आप किस तरीके से मार्केट के अंदर एक स्नाइपर ट्रेडर बन सकते हैं। स्नाइपर ट्रेडर कौन होते हैं? एग्जैक्ट जो घात लगा के बैठते हैं, पता है कि भैया हमारे लेवल पे मार्केट आएगा तो वहीं से हम शूटअप करेंगे और मार्केट का वो वॉल्यूम खाएंगे, मार्केट का वो मोमेंटम खाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में देखने के लिए मिलती हैं। स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, ओनली चैट। चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट करना क्या चाहता है। सबसे पहले चार्ट को हम थोड़ा सा इस तरीके से विजिबल करेंगे जो कि हमें पीछे का ट्रेंड भी समझ आए। मार्केट जब इस तरीके से एक ट्रेंड दिखाता है, उसके बाद मार्केट ने अचानक से एक मार्केट के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि मैं बुज निफ्टी के अकॉर्डिंगली आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट करना क्या चाहता है। आप और हमारे बस की बात नहीं है ये। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि किसी दिन इस तरीके के ट्रेड को आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है। मुझे याद है जब रशिया यूक्रेन का वॉर था तो उसमें 35 to 40 लाख हमने कमाए थे। और वो ट्रेड बिल्कुल, मतलब आप ये लगा लीजिए, फ्राइडे वाले दिन मार्केट अपसाइड में चलता वहाँ पे उनकी क्लोजिंग हुई। देन उसके बाद मैं उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर पुट कम से कम 2000 से 3200 के आसपास निफ्टी के अंदर क्वांटिटी हमने होल्ड की थी और बहुत शानदार तरीके से हमने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। जबकि 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुला ना, कुछ तो एग्जीक्यूट हुआ शायद 1100 रुपये के आसपास, और कुछ एग्जीक्यूट हुआ एकदम से, मार्केट ने स्पाइक भी लिया तो नीचे 400 रुपये के आसपास कटा, जबकि मैं ट्रेड वही काट रहा था। लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है रिटेलर को इस तरीके के मूव बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में कमाना सीख जाते हैं तो हमें इन फालतू मूव्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन पे रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब अपसाइड के लिए मार्केट को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए ये जो गैप है ना, ये तो मार्केट ने फाइनली फिल कर दिया है। अब मार्केट अपसाइड के लिए अगर चलता है तो मेरे पास जो लेवल निकल के आता है 25,100, इस लेवल की बात मैंने कल भी आपसे करी थी। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा मैं बुलिश नहीं हूं। और ये लेवल ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 178 समथिंग के आसपास ये देखा, हाँ ये रहा 25,175 तक आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर 25,100 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल मुझे मिलता है तो मेरी टारगेट 25,175, दैट्स ऑल। उसके बाद मार्केट जो इस चैनल के अंदर चलते चलते फाइनली अब इस सेंटर लाइन से नीचे की तरफ जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे बेयरिश नहीं होना है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो गामा ब्लास्ट के लिए अभी हम चर्चा करने वाले हैं, वो गामा ब्लास्ट आपको एग्जैक्टली कहाँ से देखने के लिए मिलेगा और कहाँ से 5 रुपये से एग्जैक्टली कितना नंबर जाएगा वो कोई नहीं जानता। चलिए ऊपर के लेवल 25,100 से
25,175 तक की हम प्लानिंग करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो एटलीस्ट मैं इस लेवल को क्रॉस होने का वेट करूंगा। 50 पॉइंट अभी मार्केट नीचे है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सही है। अभी आपने छेड़खानी बिल्कुल नहीं करी है, ऑब्जर्व करिए मार्केट को। जब जब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर। डाउन साइड की बात करें तो हमारे पास ये एक लेवल निकल के आता है। मार्केट जब तक इस लेवल को तोड़ के 25,000 से लेकर 24,975 के नीचे नहीं सरकता, 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे मुझे मिलता है, तो मेरे टारगेट सीधे सीधे 24,850 तक के भी हो सकते हैं। इसके बीच में ये जो टोटल 125 पॉइंट्स का जो जोन है, यहाँ पर मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको इसके लेवल दूंगा, कल मॉर्निंग में ही आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया इसके बीच में आपको 975 से 850 के बीच में आपको किस तरीके से कौन से लेवल पर कितनी बुकिंग करनी है। वैसे लॉजिक क्या कहता है कि फ्री टेलीग्राम चैनल सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन करिए। लॉजिक ये कहता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए से काम कर रहा हूँ तो मैं 20% यानी कि 20,000 रुपये मैं ट्रेड में लगाऊंगा। उसके बाद अगर 20,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ, चलिए 1 लाख रुपये से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो मैं एटलीस्ट जैसे ही 40 से 50 पॉइंट मार्केट मेरे फेवर में आती है तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी बुक करूंगा। उसके बाद 25 पॉइंट्स और नीचे आएगी तो मैं 25% क्वांटिटी बुक करूंगा। देन वापस 25% मिलती है तो फाइनली बची हुई लास्ट 25% क्वांटिटी मैं बुक करके आराम से स्क्रीन को देखूंगा, मार्केट के पल्स को समझूंगा। ये लॉजिक रहा। अब इसके अलावा एक्सपायरी वाले दिन गामा ब्लास्ट होगा, और गामा ब्लास्ट के अंदर आप जो चीज़ें, मैं लिख देता हूं, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि गामा ब्लास्ट है क्या। यहां समझिए, सपोज करिए ये मार्केट ने हाई बनाया, ये मार्केट का कहीं लो है, तो यहां पर बैठे हैं आपके पुट सेलर और यहां बैठे हैं आपके कॉल सेलर। ठीक है, अब ये कॉल सेलर, सॉरी माय मिस्टेक, ये है आपके कॉल सेलर और यहां आपके पुट सेलर। पुट सेलर क्या चाहेगा कि भैया पुट उसने सेल किया, अब यहां से अगर मार्केट उठेगा तो पुट के प्राइस घटेंगे, तो यहां आके वो उसको बाय करेगा। यहां से उसने सेल किया, यहां के बाय करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। कॉल सेलर भी इसी तरीके से प्लान करेगा। अब ये सारी सिचुएशन यहां पर आके खड़ी हो जाती है। ये अभी मैं चार्ट जब क्लियर होगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहां आप ये समझिए कि कॉल सेलर और पुट सेलर की आपको क्या समझनी है, मेंटालिटी के बारे में समझना है। ये मेंटालिटी जब आप समझ जाएंगे तो मार्केट के अंदर आप रेशो समझेंगे। रेशो किस चीज का होता है, सपोज करिए मार्केट अभी है 25,000 के आसपास, 25,050 के आसपास, तो मार्केट 25,100 से 25,050 के बीच का ये जो 50 पॉइंट का जोन है, इसके बीच में क्या होगी, रस्सा कसी वाला गेम देखा होगा सभी ने। एक गाड़ी इधर से खड़ी होती है, एक गाड़ी इधर खड़ी होती है, बीच में रस्सा बांध देते हैं, वो गाड़ी इधर खींच रही है, वो गाड़ी इधर खींच रही है, या फिर 4-5 लोग इधर खड़े हैं, 4-5 लोग इधर खड़े हैं, बीच में रस्सा डाल दिया तो वो खींचा खाची हो रही है। सेम एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यही धमा चौकड़ी चलती है। अब आपको यहां पर हेल्प करता है OI, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको ये बताएगा, एक ओपन इंटरेस्ट होता है पूरे वीक का, एक OI होता है आपका डेली का, कि उसमें ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया। वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए कोर्स के अंदर तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्री में जो मैं आपको ज्ञान देता हूं ना, उस पर भी अगर आप बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो आप हर लेवल पे आप प्रॉफिट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, मार्केट को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। क्लियर। अब समझाता हूं मैं आपको कि भैया गामा ब्लास्ट कहां से किस तरीके से होगा। इसे करते हैं हम 15 मिनट का चार्ट और लास्ट फ्राइडे पर जाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो हमारे पास अब फ्राइडे कहाँ है, नीचे। फ्राइडे की छुट्टी थी, थर्सडे हमारा एक्सपायरी थी, तो हमारे पास अभी कोई जोन नहीं बना हुआ। अभी जो यहाँ पर कौन बैठे हैं, पुट सेलर, वो तो फुल ऑन प्रॉफिट में आ गए हैं। जिन्होंने 100 रुपये से बेचा होगा, यहाँ पे आके वो 2 रुपये या 3 रुपये के आसपास रह गया होगा। अगर मैं 24,600 का आप पुट देखेंगे
तो अब देखेंगे वो क्या प्राइस रह गया होगा, उसका तो बिल्कुल बंटाधार हो गया होगा। तो ये तो सभी अभी क्या है, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब पैनिक कौन करेगा? पैनिक करेंगे आपके कॉल सेलर, ठीक है। यहां पर जो सिचुएशन बनी हुई थी, यहां पे बैठे हुए थे हमारे 25,000 के कॉल सेलर। ये कॉल सेलर क्या चाह रहे हैं कि भैया मार्केट नीचे गिरे। पहले इन्होंने मार्केट को नीचे गिराया, फिर यहां पर आके मार्केट को नीचे गिराया, फिर कोशिश करी, फिर नीचे गिराया, अब मार्केट उठ के ऊपर की तरफ चला गया। अब ये पैनिक सिचुएशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कम से कम 25,050 का लेवल मार्केट जो होल्ड करने में कामयाब हुआ है, वो किसको पैनिक सिचुएशन में लेकर आएगा? वो लेकर आएगा कॉल सेलर को, शॉर्ट। तो यहां पर मार्केट के अंदर एक तगड़ी रैली बन सकती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सेलर जो होते हैं, हेजिंग फंड्स, प्रोप्राइटर, जो बड़े बड़े आपके हेजिंग फंड्स के मैनेजर्स हैं, उनको ये चीज़ मालूम है कि मार्केट को कहाँ से कैसे कब गिराना है। उनके एल्गोज वहाँ पर सेट रहते हैं। तो अब मार्केट के अंदर अच्छी सिचुएशन आपको कब मिलेगी? ऐसी मार्केट को मैं मानता हूँ बाइंग ऑन डिप्स, यानी कि मार्केट जब जब नीचे गिरेगा, सपोज करिए यहाँ पे मुझे 25,000 के आसपास अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसे बाय करना चाहूँगा, कॉल की ट्रेड में बैठना चाहूँगा, और मेरे टारगेट 25,175 तक के भी हो सकते हैं। कारण हो सकते हैं क्यों बोल रहा हूं? अगर 25,000 से मैं बाय करता हूं तो सबसे पहले तो मैं 25,050 के आसपास अपनी पोजीशन को क्या करूंगा? एग्जिट करूंगा, और 25,050 के बाद अपनी बची हुई 50% क्वांटिटी को आगे बढ़ाऊंगा। तब जाके वो टारगेट धीरे धीरे, मतलब साइकोलॉजिकली कैसे आपको मैच्योर होना है, वो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। क्लियर? ये दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ भी अगर उथल पुथल होती है, गैप अप हो जाता है, गैप डाउन होता है, तो लेवल्स आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। कुछ भी कंसर्न डाउट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई कर पाएँ। और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, मुझे आपने सुना है, उसके लिए सो मच, थैंक यू सो मच। अब मेन जो मैं बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, पहली बात, मार्केट के अंदर आप छोटे कैपिटल से काम करें। जो बिगनर हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप कोशिश करें कि 20,000 रुपये से काम करें। वो काम करते करते धीरे धीरे अगर आप उस पैसे को 2 महीने 3 महीने तक होल्ड कर पाते हैं, उसमें आपने कुछ ग्रो किया है, ना कि उसमें से घटाया है, तो समझ लीजिए आपकी साइकोलॉजी सही चल रही है, आप पंचुअल हैं, आप डिसिप्लिन में, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।